हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट को आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। जिनको सीट अलॉट हो गया उनको फीस पे कैसे करना है, उनको डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं, विलिंगनेस में क्या सबमिट करना है, और जिनको अभी कोई सीट अलॉट नहीं हुआ उनको आगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच करना। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। देर किस बात की। हाँ, जो स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम कितने डेडिकेटेड सेशन कंटिन्यू आपके लिए स्टूडेंट्स हम बना रहे हैं। काउंसलिंग के इस मजेदार में पूरे भारतवर्ष में पीके सर केवल आपके साथ खड़ा है। तो फ्रेंड्स, पहले तो उनको लेकर बात करते हैं जिनको अभी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ। जिन स्टूडेंट को सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ उनको अगले राउंड में जाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट का वेट करना है जो आपका 21 जून को आने वाला है। तो जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ उनको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है। इसके साथ ही वो स्टूडेंट जो सीसीएमएन काउंसलिंग में बने नहीं रहना चाहते, सीसीएमएन काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते आगे, ठीक है, उनको कोई इंस्टीट्यूट मिल चुका है, उनको आईआईटी मिल चुकी है या आइजर मिल चुका है या और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल चुका है, वो सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, अभी जो सीट मिला है उसको नहीं लेना चाहते, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है। आपको वैसा का वैसा छोड़ देना, आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट फीस वगैरह कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत कम है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स को लेकर जिनको अभी फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो गया है। आप किसकी बात करते हैं? जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई सीट अलॉट हो गया है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना होगा? ऐसे स्टूडेंट को 3 काम करने होंगे। पहले तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? फीस पे करना होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये प्रोसेस कैसे फॉलो करना है इसको हम डेमो सेशन के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कई स्टूडेंट का ये सवाल होता है, सर हम अपग्रेड करना चाहते हैं, हमें और अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें जो ये सीट मिली है इसको नहीं चाहते हैं, हमें और इससे अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, हमारी पसंद की कॉलेज मिली नहीं है, तो भी स्टूडेंट्स आपको फीस पे करनी होगी। अगर आपकी पसंद की कॉलेज नहीं मिली है तो भी आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, तो भी स्टूडेंट्स आपको यहां पर फीस पे करनी होगी। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपको काउंसलिंग में बने रहने के लिए आपको क्या करनी होगी? फीस पे करनी होगी। अभी जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है ये आपको नहीं चाहिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इसको रिजेक्ट करने का, तो आप उस टाइम पे उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके रिगार्डिंग हम सेशन बना देंगे और डिटेल से, ठीक है। और जो स्टूडेंट फ्रीज करना चाहते हैं उनको तो फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सामने आप देख पा रहे हैं इस तरह का स्टूडेंट्स आपका जो है डैशबोर्ड शो करेगा, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है वो इनकम्प्लीट शो करेंगे रेड कलर में। आपका व्यू रिजल्ट वाला तो आपका ग्रीन हो जाएगा जैसे आप रिजल्ट चेक कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर का है डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। कौन सा ऑप्शन है आपका? सेकंड वाला, डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, कितने नंबर का चॉइस मिला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, कितना फीस आपको पे करना है, ये पूरा डिटेल स्टूडेंट्स आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर ना भी करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा। नेसेसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 3 नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस वाला। कौन सा? सीट एक्सेप्टेंस फीस वाला। इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको क्या करनी है? फीस पे करनी है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें स्टूडेंट्स आपको बैंक डिटेल फिलअप करनी होगी। लास्ट ईयर का आपने सेशन देखा होगा, लास्ट ईयर से इस बार का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि आपको अभी पेमेंट करते वक्त आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी होगी। जबकि लास्ट ईयर क्या होता था, जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे उसी टाइम पर बैंक डिटेल का ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार उन्हीं के पास आएगा जिनको सीट अलॉट हुई है, जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक डिटेल है ना, ये किस लिए है? ये उस कंडीशन के लिए अगर कोई स्टूडेंट अपनी सीट को विड्रॉ करता है या सीट को कैंसिल करता है तो आपका जो पेमेंट है वो रिफंड होगा, वो इस अकाउंट में होगा। किस अकाउंट में होगा? इस अकाउंट में होगा। तो या तो कैंडिडेट अपना खुद का बैंक डिटेल डाले यहाँ पर। अगर खुद का बैंक नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी फैमिली मेंबर का डाल सकते हैं। आप किसी साइबर कैफे वाले का मत डालना, नहीं तो आपका पेमेंट उन्हीं के पास चला जाएगा। आपका अपना बैंक अकाउंट का डिटेल या अपने पेरेंट्स का आप डाल सकते हैं, अपने भाई बहन का आप डाल सकते हैं। और इसके नीचे देखो एक आपको फाइल अपलोड करनी होगी, फाइल आपको अपलोड करनी होगी। इसमें आपका कैंसिल चेक आप अपलोड कर सकते हैं, उसका फोटो। अगर बैंक अकाउंट का पासबुक सबके पास है, बैंक अकाउंट का पासबुक सबके पास है, तो आपका जो मेन पेज होता है जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल होती है, उस पेज का फोटो का PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये
स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आगे आपको प्रोसेस कर देना है और आगे प्रोसेस करके स्टूडेंट्स आपका जितना फीस है वो यहाँ पर शो करेगा। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो डिटेल वगैरह है वो ऊपर आपको शो करेगा। इसको आगे आपको प्रोसेस कर देना है। ये सेम वैसे ही है जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की थी, जब आपने CCMN CCMT काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने फीस पे किया था, वैसे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फीस पे करना है। जनरल EWS OBC का 15,000 है और SC ST का यहाँ पर 10,000 है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको फीस पे कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप फीस पे कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि योर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और गो बैक। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गो बैक कर देना है। गो बैक करते स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि आपका जो फीस पेमेंट का ऑप्शन है वो भी ग्रीन हो गया और कंप्लीट हो गया। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, ग्रीन हो गया और कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर कि अब आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है। क्या करनी है, आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है। तो सिंपल फ्रेंड्स आपको विलिंगनेस पे क्लिक कर देना है। आप विलिंगनेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, फ्लोटिंग का, फ्रीजिंग का और एक आपका स्लाइडिंग का। तो सर हमें क्या करना होगा, इन तीनों का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स इसका हमने डिटेल से एक सेपरेट सेशन बना रखा है, विलिंगनेस क्या होती है, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसको आप वॉच कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सिंपली मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको अपग्रेड करना है, और अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, फ्लोटिंग करना है। फ्लोटिंग मतलब अपग्रेडिंग फ्लोटिंग एक ही होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन क्लिक करना है अगर आपको अगले राउंड में जाना है। और ध्यान दीजिए, अगर आप फ्लोटिंग करेंगे तो जब तक आपको दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, जब तक आपको अगले राउंड में दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, तब तक आपको जो अभी फर्स्ट राउंड में सीट मिला है ये आपके पास क्या रहेगा, बैकअप रहेगा, आपके लिए सेव रहेगा। मान लो थर्ड राउंड तक आपको दूसरा कोई इंस्टीट्यूट मिला ही नहीं, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको बैकअप रखते हुए आप स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, NSR राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब तक दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा तब तक आपके पास ये सेव रहेगा, आपके लिए बैकअप रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया इसका मतलब अपग्रेडिंग का। आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपग्रेड के लिए भी फीस तो पे करनी होगी। अपग्रेड तभी कर पाएंगे जब आप फीस पे करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शन ही आपका जो है अनलॉक नहीं होगा। और ये फ्रीजिंग का सब जानते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को अपनी मनपसंद की NIT मिल गई है या इंस्टीट्यूट मिल गया है तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको फ्रीज कर देना है। किसी स्टूडेंट को उसका पसंद का इंस्टीट्यूट मिल गया है या उसको लगता है कि मेरे को इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, मेरे को और आगे का राउंड जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको फ्रीज कर देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट्स, आपको फ्रीज कर देना है, ठीक है। फ्रीज का तो मतलब सब जानते हैं आप। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है, थोड़ा अलग है, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, एक ही इंस्टीट्यूट की आप हायर चॉइस में जाना चाहते हैं, एक ही इंस्टीट्यूट की हायर चॉइस में जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको स्लाइडिंग करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बताऊं, जैसे NIT वारंगल में किसी स्टूडेंट को अप्लाइड मैथ्स मिल गया, क्या मिल गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल गया। वो चाहता कि मेरे को NIT वारंगल के ही इंस्टीट्यूट में मेरे को रहना है, लेकिन उससे अच्छी चॉइस चाहिए, अभी जो मिली है उससे बेहतर चॉइस चाहिए। तो आप MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका वेट करना चाहते हैं, तो अब स्टूडेंट्स आपको स्लाइड करना होता है। स्लाइड का मतलब क्या हो गया, एक ही इंस्टीट्यूट में जो अभी सीट मिली है, जिस इंस्टीट्यूट से आपको सीट मिली है उसी इंस्टीट्यूट की और अच्छी चॉइस आप लेना चाहते हैं, तब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, स्लाइडिंग करना होता है। हालांकि CCMN काउंसलिंग में डबल ब्रांच का ऑप्शन बहुत कम इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, हालांकि ये CCMT वाले स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे NIT राउरकेला में अगर किसी को वो ऑटोनोमस फेयर मिल गया, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को कोर ब्रांच चाहिए NIT राउरकेला का, और NIT राउरकेला में मैं रहना चाहता हूं और किसी इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो उसी इंस्टीट्यूट की और अच्छी ब्रांच के लिए अगर आप वेट करना चाहते हैं, तब स्टूडेंट्स आपको स्लाइड करना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जिस भी विलिंगनेस आपको करनी है आपके अकॉर्डिंग, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने पासवर्ड डालने होंगे। पासवर्ड डाल के स्टूडेंट्स आपको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद OTP आएगा, OTP आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका विलिंगनेस सबमिट हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका विलिंगनेस का ऑप्शन है वो भी स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। विलिंगनेस का ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ये भी ग्रीन हो गया। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंट सबमिटिंग का। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो आपको सिंपली डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके स्टूडेंट्स पहले तो फोटो और साइन आपको अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर वैसे ही होने चाहिए जो आपके JM स्कोर कार्ड में है, उससे मिलते जुलते ही, एकदम डिफरेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एडमिशन फॉर्म। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पता ही है DOB प्रूफ के लिए, DOB प्रूफ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। DOB प्रूफ में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में ID प्रूफ में आप वोटर ID या आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड कर दीजिए या वोटर ID आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको 12th की मार्कशीट करनी है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट अपलोड करनी है जितने आपके पास अवेलेबल है, और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आपको अंडरटेकिंग भी साथ में लगा देना है। और उसके बाद में आपका जो
मार्कशीट के बाद में है आपका डिग्री का ऑप्शन है, उसमें अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री अपलोड कर दो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल कर दो, अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जेम स्कोर कार्ड आपको अपलोड कर देना है, अगर आप सीसीएमटी के हैं तो आपको गेट स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो भी कैटेगरी है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को अपनी कैटेगरी का सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। हालांकि फ्रेंड्स हमने कोर्स कंप्लीशन कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक सेपरेट अलग से सेशन बना रखा है, वो आप वॉच कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हमने डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट सेशन बना रखा है, उसको आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो निर्धारित फॉर्मेट है, निर्धारित आपका जो केबी है, उसके अंडर में स्टूडेंट्स आपको यहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर देना है। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऐसे आश्वस्त नहीं हो जाना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करना है। जो भी इंस्टीट्यूट अभी आपको मिला है वो आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उनको वेरीफाई करेगा, और जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक आपको वेट करना है, एक्टिव रहना है। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी हो जाए, काउंसलिंग से आपको बाहर भी कर दें। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको डिफेक्ट देंगे, आपको अपनी ईमेल पे चेक करते रहना है, और अपना जो आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे सीसीएमएन या सीसीएमटी पोर्टल पे भी लॉगिन करके चेक करते रहना है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या नहीं हुए? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इस तरह का स्टेटस मिलेगा, डॉक्यूमेंट स्टेटस ये वाला, वेरिफिकेशन स्टेटस ये वाला। यहाँ पर देख लीजिए, अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका जो स्टेटस आएगा वो क्या आएगा, अंडर प्रोसेसिंग आएगा। क्या आएगा? अंडर प्रोसेसिंग आएगा। तो जब तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑप्शन ना लिखा है, योर सीट कंफर्म्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ये ऑप्शन जब तक आपको देखने को ना मिले तब तक आपको एक्टिव रहना है, आपको वेट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और दिन में 2-3 बार आपको यहाँ पे लॉगिन करके चेक करते रहना है, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो उसको आपको ठीक भी करना है टाइम रहते हुए। और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 14 जून है, उससे पहले ही आप कर दीजिए ताकि समय रहते आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। तो आपको समझ में आ गया, जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक आपको वेट करना होगा, एक्टिव रहना होगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब स्टूडेंट्स आपको एक सर्टिफिकेट और मिलेगा जिसका नाम है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसको ओडीवीसी बोलते हैं। तो जब तक आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ना मिले तब तक स्टूडेंट्स आपको वेट करना होगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।